प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं समांतर श्रेणी का जितना भी सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में अधिकतर बार पूछा गया है या पूछा जाता है उसको आज डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। बहुत ही ज़रूरी है ये क्वेश्चन, ठीक है। इस समझिए अच्छी तरीके से, और जो भी कोई दिक्कत या डाउट हो तो नोट में आप जाके डिस्क्रिप्शन जाके आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि उसका हम जाके रिप्लाई ज़रूर करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। ये क्वेश्चन तो हर एक बार आता है एग्जाम में, ये आप कहीं लिखवा लीजिए हमसे, ठीक। चलिए, तो प्रथम पद और सर्वांतर अगर चाहते नहीं सर इसके बारे में डिटेल में समझे, पूरा चैप्टर अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप जाइए प्ले लिस्ट में, सभी चैप्टर का आपको चैप्टर बाय चैप्टर आपको मिल जाएगा वहाँ पे क्लास 10th के लिए, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। प्रथम पद का मतलब होता है ए। प्रथम पद का मतलब क्या होता है? प्रथम पद इसको बोलते हैं ए। क्या बोलते हैं? ए। यानी किसी एपी का जो पहला पद होता है वही होता है प्रथम पद। तो प्रथम पद और सर्वांतर, सर्वांतर बोलते हैं डी को। किसको बोलते हैं? यहाँ पर लिख देते हैं और तरीका में, ताकि आपको याद रहेगा। सर्वांतर बोलते हैं डी का मान। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे, तो प्रथम पद ये एपी है, ए नंबर में एपी ये भी है, ये बी नंबर का है। सबसे पहले हम ए नंबर समझते हैं, फिर बी में आएंगे, ठीक है। तो प्रथम पद बराबर क्या हो जाएगा? देखिए, इस एपी का पहला पद कौन है? तो पहला पद 3 है, तो 3 क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रथम पद या ए बोले दोनों का मतलब एक ही होता है, तो कितना हो जाएगा? वो 3 हो जाएगा। क्लियर? अब उसके बाद है कि सर्वांतर। सर्वांतर मतलब डी का मान, यानी अंतर किसका? यानी कि दूसरी पद में पहला पद क्या करेंगे? माइनस करेंगे। यानी डी बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 माइनस A1। A2 का मतलब है दूसरा पद, A1 का मतलब है पहला पद। पहला पद को A से भी डिनोट करते हैं या A1 भी बोल सकते हैं। क्लियर? वीडियो आ रहा है क्लियर ना? तो A2 का मतलब है दूसरा पद। ये देखिए, इसमें दूसरा पद कौन है? दूसरा पद 1 है, तो 1 लिखेंगे। ये माइनस फॉर्मूला का माइनस लिखेंगे। अब ये A1 है, A1 कितना है? 3 है, तो यहाँ आ जाएगा 3। तो घटाएंगे तो 3 में 1 घटेगा, तो -2। ये -2 जो आया वो सर्वांतर यानी डी का मान आया है। क्लियर? तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। जिस तरह ए नंबर बनाया है वैसा ही बी नंबर है। देखिए, बी नंबर भी देख लीजिए। तो बताइए, इस एपी का प्रथम पद यानी ए क्या होगा? तो ए हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब डी का मान निकालते हैं, डी यानी सर्वांतर। तो क्या करेंगे? दूसरा पद में पहला पद माइनस करते हैं, तो दूसरा पद में कितना? 5/3 है। माइनस क्या होगा? पहला पद यानी 1/3। देखिए, इसको एलसीएम करेंगे पहले, जो हर में है तो कितना? 3 होगा। ये भिन्न घटा आ गया है, ठीक है। अब 3 भाग दें, कट जाएगा, 5 आएगा। सिर्फ 5 -1 घटाएंगे तो 4/3। ये जो 4/3 आया है ये आया डी का मान, यानी सर्वांतर निकल गया। तो इस तरह से कभी भी कोई भी एपी दिया रहे उसका प्रथम पद या सर्वांतर इस तरीके से करेंगे, ठीक। अब आ गए हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात करें। 10वां पद का मतलब समझिए, यहाँ पे 2 क्या है? पहला पद है, 7 दूसरा पद है, 12 तीसरा पद है। इस तरह डॉट डॉट है, मतलब इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो 10वां स्थान पे ऐसा कौन सा संख्या आएगा वो निकालने ले कह रहा है। अगर बोले आपको कि इस एपी में दूसरा पद कितना है, तो 7 बोलिएगा। तीसरा पद कितना है? तो 12 बोलिएगा। उसी तरह से 10वां पद यानी 10वां स्थान पे कौन सा संख्या आएगा वो आपको निकालना है। क्लियर? देखिए, ये ए हुआ, ए कितना है? 2, ठीक। उसके बाद ये 10 क्या है? ये एन है, एन बराबर 10। एन का मतलब है नंबर ऑफ संख्या, मतलब कि जिस स्थान पे है वो कौन सा नंबर होगा, वैसे को बोलते हैं 10। यानी कि 10वां नंबर पे कौन सा संख्या आएगा उसी को एन से डिनोट करते हैं। अब इस तरह क्वेश्चन जब भी आए उसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, आप सबका मान इसमें पुट करेंगे, आराम से निकल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे ए एन है, क्या है यहाँ पे? ए, तो ए रहेगा,
n के स्थान पे क्या लिखेंगे 10, क्या लिखेंगे 10 बराबर फिर a है, a कितना है 2, तो 2 लिखेंगे प्लस n-1, n कितना देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ 10 लिखेंगे, माइनस है -1 है 1 इंटू डी। तो अभी आपको डी निकालने भी सिखा दिए हैं सर्वांतर, मतलब कि दूसरा पद में पहला पद घटाना है। तो 7 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 5, यानी डी का मान कितना आ जाएगा, तो डी का मान आ जाएगा 5। वीडियो आ रहा है क्लियर ना। तो इस तरह से डी का मान निकल गया। अब इस डी का मान यहाँ पर रखेंगे, देखिए यहाँ पे a10 बराबर हो जाएगा 2 प्लस 10 में रुके, यहाँ पे गुना कीजिए, पहले यहाँ पे लिखिए 5, डी 5 है तो यहाँ डी के स्थान पे 5 लिखे, यहाँ कुछ नहीं तो गुना है इसलिए पर गुना आएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आप घटाएंगे, 10 में 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 9, गुना ये 5 है, गुना 5 रहेगा। ठीक, 10 में 1 माइनस के 9 आया, इंटू 5 है तो इंटू 5 जगह पे है वो। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पे इस तरफ देखिए, तो a10 ही रहेगा बराबर 2 है 2 प्लस 9 पंचे 45, तो a10 का मान आ जाएगा 45 दो कितना हो जाएगा 47। ये आपका आंसर हो गया, यानी कि 10वां स्थान पे ये 47 आएगा। जिस तरह से यहाँ पर 2 7 12 है ना, इसी तरह 10वां नंबर पे ये 47 आएगा। तो इस तरह से ज्ञात करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको 100% समझ में आया होगा। अगर फिर भी दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए आप, या तो आप जाके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए या कमेंट कर दीजिए। बेहतर होगा कि व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत सारे हम कभी कभी नोट्स भी इसमें डालते रहते हैं, कोई अपडेट करना हो तो अपडेट भी करते रहते हैं। इसीलिए आप सही होगा कि वहीं जाके आप जुड़ जाइए। और अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए क्योंकि जब भी कोई वीडियो डालेंगे सबसे पहले वो आप तक पहुंचेगा। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हो सकता है कि वो वीडियो आप तक ना भी पहुंचे। ठीक है, इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसको नोट कीजिए, फिर इसका अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। यानी 2 अंक वाली कितना संख्या है जो 3 से पूरा पूरा कट जाता है, उसी का मतलब 3 से विभाज्य है। तो बोले 2 अंक शुरू कहाँ से होता है, तो 2 अंक जो शुरू होता है वो 10 से होता है, क्योंकि 9 जो है ये तो पहला अंक ही है, एक ही अंक है ना। 2 अंक वाला अंक 2 होना चाहिए, तो 2 अंक 10 से शुरू होता है। ठीक है, तो 10 देखिए 10 और 3 से कटेगा नहीं, 10 3 से कटता है, नहीं करता है। 11 नहीं करता है, 12 होता है, क्या होता है 12 होता है। उसके बाद क्या होता है 13 भी नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 15 होगा तो 15 लेंगे। उसके बाद 16 भी नहीं होगा, 17 भी नहीं होगा, 18 होगा, 18 लेंगे। डॉट 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 कहाँ तक आएगा, मतलब 3 से विभाज्य संख्या कहाँ तक आ सकता है, तो 99 तक आएगा। 100 तो नहीं होगा ना, क्योंकि 100 इसमें 3 अंक आ जाता है। हमको क्या बोला है 2 अंक वाली। तो देखिए यहाँ जितना भी संख्या लिए है, क्या ये 2 अंक वाला है कि नहीं है, ये सब 2 अंक वाला है। और ये सब 3 से क्या होगा कट जाएगा आराम से। 3 से तो कट तो जाएगा, लेकिन कितना संख्या है, यानी 12 से लेकर 99 के बीच में ऐसा कितना संख्या है जो 3 से पूरी तरह से विभाजित हो, आपको वो बताना है। आ रही बात समझ में ना, वीडियो आ रहा है क्लियर, तो समझिए यहाँ पे। तो 99 100 क्यों नहीं होगा मालूम पड़ा, तो 100 इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 3 अंक आ गया है। ठीक है, उसके बाद आप बोलेगा सर 98 क्यों नहीं लिए, क्योंकि 98 बाबू 3 से कटेगा ही नहीं। 98 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। जो 3 से कटेगा उसी को लिए है। और पहली बात कि 3 से कटना चाहिए, दूसरी बात यह कि 2 ही अंक वाला होना चाहिए, 3 अंक वाला उसमें नहीं होना चाहिए। क्योंकि 3 अंक वाला के लिए हमको नहीं बोला, यहाँ बोला है कि 2 अंक वाली। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो ऐसे ही करेंगे। यह हो सकता है ऐसा देंगे 3 अंक वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, तो 3 अंक वाला है तो 3 अंक वाला से शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे अगर कह देगा कि 3 अंक वाली कितनी संख्या है जो 2 से विभाज्य है, तो चेक करेंगे 2 से कौन कौन करता है 3 अंक वाला। 3 अंक वाला शुरू कहाँ होता है 100 से होता है, 3 अंक वाला शुरू यहीं से होता है ना, तो इसलिए 100 लेंगे। अगर 2 से कटेगा तब फिर लेंगे 102, 2 से कट रहा है ना, 3 अंक का भी है। इस तरह से लेंगे, कम से कम आपको शुरू में 2 या 3 अंक लेना है। उसके बाद डॉट डॉट यानी लास्ट में जो संख्या लास्ट में आता है उसको लास्ट में लिखना है। ठीक है, इस तरह करेंगे। अब समझिए यहाँ पे, तो आपको निकालना कितनी संख्या मतलब n, संख्या कितनी संख्या मतलब n,
देखिए इसका सिंपल फॉर्मूला यही यूज़ करेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी फॉर्मूला की मदद से इसको हल करेंगे। तो देखिए इसमें ए एन कितना है, तो ए एन जो यहाँ पे 99 कितना है, तो ए एन जो है यहाँ पे 99 है, क्योंकि ये लास्ट पद है, अंतिम 99 है ना, उससे आगे नहीं जा रहे हैं। और अंतिम ए एन का मतलब होता है अंतिम पद, ए एन का मतलब क्या होता है, सबसे लास्ट वाला पद। तो सबसे लास्ट वाला जो पद है वो 99 है, इसके बाद और नहीं लेना है। 99 ए एन हो गया। अब ए है, ए कितना है, ए जो है 12 है। उसके बाद डी चाहिए, डी कितना होगा, तो दूसरा पद में पहला पद माइनस कर दीजिए, 15 में 12 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो क्या मालूम नहीं है, तो हमको एन निकालना है, एन पता हमको नहीं है। कितनी संख्या, संख्या मतलब एन समझेंगे, क्या समझेंगे आप, एन निकालना है। तो सबका मान आप इसमें रखिए। तो ए एन का जो मान है वो 99, 99 यहाँ पे आ जाएगा, बराबर ए का मान 12 है, 12 प्लस एन पता नहीं है, और डी का मान अभी निकालें 3, यहाँ लिखेंगे 3। ठीक है, वीडियो आ रही क्लियर है। तो इस तरह से करेंगे। अब आगे समझिए, 99 इसको इधर लाइए तो कितना होगा, -12 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है, बराबर अब यहाँ गुना हो जाएगा 3 इंटू एन, 3n माइनस 3 इंटू 1 तो 3 हो जाएगा। ये 3 को इन दोनों से गुना कर दिए हम। क्लियर। अब समझिए यहाँ पे घटाइए, तो 9 में 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। उसके बाद फिर 9 में 1 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। इतना आ गया। अब समझिए आगे, तो 87 बराबर कितना यहाँ पे 3n माइनस 3, यही है। अब क्या करेंगे, ये 87 जगह पे रहेगा, ये 3 जो है इसको इधर लाइए, इधर माइनस में, इधर आएगा किस में होगा, तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि +3 बराबर 3n। इस 3 को इधर लाए हैं तो प्लस बन गया, तो 87 3 कितना होता है 90, 90 बराबर कितना हो जाएगा 3n। तो n बराबर कितना हो जाएगा, तो 90/3 आ जाएगा। अरे ये 3 यहाँ पे गुणा में है, तो बराबर के इधर भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा, तो n बराबर क्या आ जाएगा 90/3। अब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 3 तिया 9, ये 0 है तो 0, तो n का मान यहाँ पे आ गया 30, यानी 30 तो 12 से लेकर 99 के बीच 30 संख्या ऐसा है जो 3 से क्या होता है, कटता है। यानी 2 अंक वाले कितनी संख्या से करता है, तो 30 ठो। तो लिखेंगे अतः 2 अंक से कटने वाले, 2 अंकों से विभाजित होने, 2 अंक वाली 30 संख्या 3 से विभाज्य होगा। इस तरह से अतः लिख देंगे। ठीक, वो आप कर लीजिएगा इतना। तो आगे अब समझते हैं इसका 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि 2 4 6 8 का कौन सा पद 20 होगा, कौन सा पद 20 होगा, यानी कितना नंबर पे ये 20 आएगा, कितना नंबर पे। इसी तरह क्वेश्चन एक बार और भी इससे पहले बनाए थे, उसमें क्या था कि उसमें आपको ये निकालना था कि किस जगह पे आएगा। यहाँ पे ये कह रहा है कि 2 4 6 8 का कौन सा पद 20 है, यानी ये 20 किस स्थान पे आएगा, वो n आपको निकालना है। क्या निकालना है, n निकालना है कि जो 20 है वो किस जगह से, यहाँ पे है ना 2 है ना, 4 है, 6 है, 8 है, 2 2 बढ़ रहा है, फिर उसके बाद 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, इस तरह से 20 भी होगा नहीं होगा। लेकिन 20 किस जगह में आएगा, किस स्थान पे आएगा, वो n का मान आपको निकालना है। तो सिंपल सभी में वही फॉर्मूला यूज होगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। तो बताइए इसमें a कितना है, तो a 2 है पहला, उसके बाद d कितना है जी, तो d कैसे निकालेंगे, दूसरा पद में पहला पद माइनस, तो 4 में 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक, an कितना है, तो an आपको पता है कितना 20, ये 20 an है, याद रखिएगा। और आप सब निकालना क्या हमको, n निकालना है ना। चलिए, तो an का मान 20 है, यहाँ क्या लिखेंगे 20 बराबर a कितना है 2 प्लस n पता नहीं है इंटू d का मान कितना निकालें 2, यहाँ 2 आ जाएगा। तो 20 है 20, ये जो बराबर में इधर 2 है इसको इधर लाइए तो माइनस में 2 आ जाएगा, बराबर। आप देखिए 2 गुना में है, गुना कर लीजिए, 2 इंटू n 2n हो जाएगा, माइनस है माइनस, 2 इंटू 1 2, ये जो 2 गुना में है ये दोनों में गुना होगा, n में भी होगा और 1 में भी, दोनों में होगा। ठीक है, इस तरह से इतना आ जाएगा। ठीक है, आगे समझिए, ये
20 में 2 माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा, है ना। इस +2 को इधर लाइए तो ये माइनस में इधर आएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, तो बचेगा कितना, बराबर 2n बच जाएगा, यानी ये 2n यहाँ बच जाएगा। ठीक है, अब आगे समझिए यहाँ पे, तो 18 और 2 कितना होता है 20, बराबर कितना हो जाएगा 2n है तो 2n, तो n बराबर कितना हो जाएगा 20/2। ऐसा कैसे होगा, देखिए ये 2 गुना में है, इधर भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा, इसलिए 20/2 हो गया। n अकेले n का ही तो मान निकालना था। अब तो काटेंगे तो आ जाएगा 10, तो n बराबर 10। तो जो n 10 आया यानी कि 10वां स्थान पे ये 20 होगा, तो लिखेंगे अतः 10वां स्थान पे 20 होगा। वही आपको निकालना था, यानी कि पहला स्थान पे 2 है, दूसरा में 4 है, तीसरा में 6 है, चौथा में 8 है, पांचवा में 10 होगा, है ना, छठा में 12 होगा। उसी तरह से 10वां स्थान पे 20 होगा। क्या होगा 20, वही आपको निकालने का रहा था, बस n का मान निकालने का रहा था, वो n का मान हम निकाल चुके हैं। तो इस तरह क्वेश्चन जब भी पूछे एग्जाम में ऐसे ही करेंगे, आप क्वेश्चन बैक के पलटा के देख लीजिए। इससे बाहर क्वेश्चन एपी में, एपी से समांतर श्रेणी से नहीं रहता है, हर बार यही क्वेश्चन आता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको ज़रूर समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर जुड़ जाइए। कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप कॉल भी कर सकते हैं। तो आइए रखते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।